बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जब तक एक इंसान की नज़र में उसका ईमान सबसे बड़ी अजीम नेमत ना हो और उसके बचाने की और उसके बनाने की फिक्र ना हो तो इंसान इर्तिदाद का शिकार हो जाता है। यानी मतलब ये कि इंसान बज़ाहिर मुसलमान होता है लेकिन उसकी हरकतें, उसके आमाल, उसके करतूत मुसलमानों जैसे नहीं होते। और हालत ये होती है कि जब उसका आखिरी वक्त होता है तो बसा औकात ये भी हो सकता है कि वो अपने ईमान से हाथ धो बैठे। ईमान कितनी बड़ी हकीकत है, ईमान कितनी बड़ी सच्चाई है, इस बात को अगर आज मुसलमान नहीं समझ सकता कि जिसका ईमान कुरान पर है, जिसका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान है, जिसका आखिरत के दिन पर ईमान है, जिसका खुदा की वजूद और उसकी ताकत और आखिरत और दोज़ख और जहन्नम जैसे इन तमाम नजरियात और अकायद पर उसका ईमान है, अगर इन बातों को समझने के बावजूद अगर कोई बच्चा या बच्ची इस कदर गलत कदम उठा लेता है कि वो अपनी संगत बदल देता है, जिसकी वजह से उसकी रंगत बदल जाती है, उसका अकीदा और नजरिया बदल जाता है, तो याद रखना ऐसे लोग खुदा के बागी और खुदा के दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे लोग दीन से हाथ धो बैठते हैं और उनका खात्मा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस हाल में होता है। यकीन जानिए मजहब इस्लाम के अंदर सबसे मुकद्दस और सबसे अजीम चीज आपका ईमान है। अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया में गुर्बत की जिंदगी बसर कर लें, आपके पास कुछ भी ना हो, न वसाइल हो, न असबाब हो, न मकान हो, न दौलत हो, न शोहरत हो, कुछ भी आपके पास नहीं है, लेकिन ईमान जैसी चीज और ईमान जैसा अकीदा आपके पास महफूज है, तो यकीन जानिए कि आप आखिरत में कामयाब तरीन इंसान हैं और अल्लाह के वो बंदे हैं जो तुम अल्लाह की जन्नत और अल्लाह के बागातों के मुस्तहिक है। लेकिन यकीन जानिए अगर आपके पास दुनिया की ऐशो इशरत, राहत व आराम सब कुछ मयसर है आपके पास, लेकिन आप ईमानदार नहीं है, आपके पास ज़मीर नहीं है, आप खुदा के वजूद और उसकी ताकत का इकरार नहीं करते हैं, आपने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन आपकी हरकतें अच्छी नहीं है, तो आप यकीन जानिए आप दुनिया में भी इबरत का अंजाम का निशान बन जाएंगी और एक आप दास्तान बन जाएंगी और एक ऐसी कहानी बन जाओगे, बन जाएंगी कि जिस कहानी को पढ़ते हुए लोग डरेंगे। यानी हाल ही में एक वाकया मेरे सामने बड़ा दर्दनाक गुजरा, जिसकी वजह से मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ। एक नाम लड़की, हमारी बहन जिसका नाम शीबा था, जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखती थी, और एक उसका जो आशिक था जो गैर मुस्लिम था, जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है। उसके तकरीबन शीबा के दीपक से तकरीबन 10 या 12 साल तक नाजायज ताल्लुकात रहे हैं। मजहब इस्लाम के अंदर एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत का निकाह यानी रिश्ते से, शादी से पहले अगर कोई ताल्लुक है तो इसको हराम माना जाता है, इसको नाजायज माना जाता है। और इस दरमियान में अगर दोनों कोई ताल्लुकात कायम करते हैं तो कुरान और इस्लाम की इस्तिलाह में उसको जिना माना जाता है। लिहाजा जब इन दोनों के दरमियान में आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ा और शीबा का इस पर लड़के दीपक पर यह प्रेशर बढ़ा कि भाई आपने 10 साल तक मेरे साथ में रिलेशन में रहे हो और हर तरह से तुमने मेरा फायदा और इस्तेमाल उठाया है, तो अब ऐसा चाहिए कि आप मुझे अपनी बीवी बना ले, आप मुझे अपने घर की दुल्हन बना ले। लेकिन दीपक के सामने मसला खानदान का था, बिरादरी का था, मजहब का था। दीपक इस बात को नकार गया और दीपक ने साफ इनकार कर दिया शीबा से कि ठीक है मेरे रिलेशन थे, ताल्लुकात थे, मोहब्बत थी, लेकिन हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि मेरा मजहब अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है, मेरा समाज, मेरा खानदान, मेरे घर वाले इस बात की इजाजत नहीं दे सकते, बल्कि मेरी शादी तो मजीद दूसरी जगह हो रही है। तो ये बात थी कि शीबा को बहुत ज्यादा ये बात की ठेस पहुंची, लेकिन आखिरकार जब शीबा ने बहुत ज्यादा जिद की तो ये जो दीपक नामी शख्स था, इस शख्स ने एक OYO होटल में बुलाया और वहां पर ना चाहते हुए भी इस शख्स ने शीबा का यूं समझ लीजिए मर्डर कर दिया। यानी 10 साल इस्तेमाल करने के बाद इस बच्ची का, इस लड़की का जो अंजाम हुआ है, अपनी कौम और खानदान और मजहब से बगावत और दुश्मनी की बुनियाद पर या गद्दारी की बुनियाद पर इसका अंजाम इतना आबरतनाक हुआ कि पुलिस प्रशासन वहां पर आया और पुलिस ने जैसे ही OYO का वो रूम तलाश किया कि जिसको बाकायदा अंदर से लॉक किया गया था, दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई बात और आवाज नहीं आई। बहरहाल पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा और वहां से शीबा की लाश को निकाला, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। बहरहाल CCTV चेक किए गए, बहरहाल दीपक की अलामात मिल गई कि दीपक इस सारे कारनामे के पीछे। दीपक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दीपक भी इस पूरे अपने जुर्म को कबूल कर लेता है बाकायदा और कहता है कि हाँ, हम पिछले 10 सालों से रिलेशन में थे, ये मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी,
लेकिन मैं चूंकि इससे शादी नहीं कर सकता था इसलिए कि इसका मजहब अलग था। तो अगर मुसलमान बच्चियां और बच्चे या गैर मुस्लिम बच्चे या बच्चियां अगर गलत राह रवी इख्तियार करेंगे और ऐसे रास्ते पर चलेंगे कि जिस रास्ते का कोई इख्तिताम नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, और ऐसे रास्ते पर आप चलकर यूं समझ लीजिए उन तमाम चीजों को फेस नहीं कर सकते हैं या उन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं जो आपके मुआशरे, समाज, धर्म से टकराती हैं, तो उस सूरत में अंजाम इस शक्ल में निकलते हैं। क्योंकि शैतान तो इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान है और शैतान शैतान है। शैतान तो चाहता है कि इंसान को बर्बाद कर दे, उसकी दुनिया भी बर्बाद कर दे और उसकी आखिरत भी बर्बाद कर दे। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो शीबा के जो तकरीबन 10 या 12 साल दीपक के साथ रिलेशन में रही, उसका अंजाम क्या हुआ कि OYO जो एक गंदी जगह मानी जाती है आमतौर पर, जिसको आमतौर पर नाजायज ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। क्या उसके माँ बाप पर बीती होगी, क्या उसके मुआशरे और समाज के लोगों पर बीती होगी, और क्या वो अल्लाह की बारगाह में अपना मुंह दिखाएगी। आप अंदाजा लगाइए। तो हमारी बच्चों की जहन साजी होना जरूरी है, बच्चों की जहन साजी होना जरूरी है। और हम ये कहते हैं कुरान करीम के अंदर, हमारे मजहब के अंदर बिल्कुल दो और दो चार की तरह हर बात वाज़ेह है कि किसी ईमान वाली बच्ची की निकाह, ईमान वाली बच्चे का निकाह किसी गैर ईमान वाले मर्द से नहीं हो सकता। अगर ईमान वाली यानी मुसलमान लड़की है तो किसी गैर मुस्लिम से शरीयत मजहब इस्लाम की नुक्ता नजर से इसका निकाह करना जायज नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान मर्द है तो वो भी किसी गैर मुस्लिम की बच्ची से निकाह ना करे। ये शरीयत इस्लामी और मजहब इस्लाम के और जो हमारा पर्सनल लॉ है उसके मुताबिक ये नहीं हो सकता है, इसका इस्तेमाल नहीं है, नाजायज है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेता है, धर्म को नजरअंदाज करता है, फिर भी वो अपने आप को मुसलमान कहता है, तो पूरी जिंदगी वो हरामकारी और जिनाकारी में शुमार की जाएगी। बहरहाल हमारे मुल्क का संविधान अगर आपसी रजामंदी है तो इस बात की इजाजत दे सकता है या देता भी है शायद। लेकिन अगर मजहब इस्लाम की बात की जाए या मुसलमान होने की बात की जाए तो इस सूरत में आपको इजाजत नहीं होगी। और आप याद रखें, जहन में रखें कि जब मजहब इस्लाम से हमारे मामले तजाद होते हैं और टकराते हैं तो उस सूरत में नताइज ये निकलते हैं। बहरहाल अपनी बच्चियों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि अपने रिश्ते और अपने निकाह अपनी ही कौम और अपनी ही बिरादरी के लोगों में करें, मजहब इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर चलें। खा आपकी कास्ट कुछ हो, बिरादरी कुछ हो, लेकिन कलमे के शरीक होने चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर जगह है और आपके घर वाले भी किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी मोड़ पर मान जाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी खुशगवार जिंदगी होगी, दुनिया की जिंदगी भी और आखिरत की जिंदगी भी। लेकिन अगर आप अल्लाह की बगावत करती हैं, मजहब इस्लाम से बगावत करती हैं और खानदान और बिरादरी और घर वालों के लिए बदनुमा दाग बनती है, तो आप दुनिया में भी इबरत का निशान बनेंगे और आखिरत की पकड़ अलग से है। लिहाजा ये बातें सिर्फ बच्चियों और बच्चों के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी और हमारे बच्चों को भी सही समझ नसीब फरमाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि कोई और शीबा ना बने। अगर किसी हमारी बच्ची के नाजायज और गलत ताल्लुकात हैं तो उन ताल्लुकात को खत्म करें। हम इतना